हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी मैं बना रही हूँ आज बिना छोंक की, मतलब बिना धनिया, बिना प्याज, बिना लहसुन, ये सब चीज़ें मैं नहीं डाल रही हूँ। आज मैं सिर्फ जीरे, धनिए और लाल मिर्च और तेज पत्ता और मेथी दाना, हींग, इन सब चीज़ों का ही छोंक लगाऊंगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है मंडे का, यानी कि सोमवार का। तो मुझे भी मतलब ये कढ़ी खानी है, तो इसलिए मैंने इसमें छोंक वगैरह नहीं डाला है, यानी कि प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि व्रत में जब भी मैं ये खाना खाती हूँ तो मैं नमक का ही खाती हूँ। घर में जो भी बना होता है उसी से खा लेती हूँ, लेकिन वो ये होता है कि वो जीरे में छुका हुआ हो बस। तो मीठा मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता, और मीठा मैं ज़्यादा खाना भी नहीं चाहती, इसलिए थोड़ा सा होता है ना कि मोटे होने का खतरा होता है तो इसलिए भी मैंने कम किया हुआ है मीठा। तो यहाँ पर मैं हो रही थी तैयार शहर जाने के लिए, क्योंकि हमें आज जाना है मार्केट और वहाँ से लाना है कुछ सामान मुझे तो नहीं लाना है, लाने वाले को लाना है, मतलब मम्मी लाएंगी या जो मासी सास है मेरी वो लाएंगी। मुझे तो सिर्फ अपनी ये नथ जो है वो निकलवानी थी बस। नाच के दिखाओ, नाच करके दिखाओ, नाच करो थोड़ा सा, हेलो करो, अच्छा हेलो करो, हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल शिवी का चेहरा देख। और ये पीछे अलमारी हमने लगा ली है। मैं उस कमरे से इधर आ गई हूँ, क्योंकि अभी जाने का कुछ दिख नहीं रहा है, उनका भी बातों से पीछा नहीं छूट रहा है। हाँ, और ये शिवी रोकते फिर रही है कि चलो मम्मी, चलो मम्मी। और पीछे अलमारी में ना ये पर्दे लगाने बाकी रह गए हैं। जब तक ये अलमारी चढ़ती नहीं है, मतलब बनती नहीं है पूरी तरह से, तब तक ये पर्दे लगाने हैं यहाँ पे। ये सोच रही है कि मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, और आज मैं सोच ही रही थी कि इसको छोड़ के जाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मतलब माहौल अब नहीं बेटे, कुछ माहौल भी ठीक नहीं है, मतलब बीमारी का खतरा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको मैं यहीं छोड़ के जाऊँ। और अचानक से हमारा फिर से प्रोग्राम बना। मुझे वैसे एक्चुअली में ये नथली निकलवा के आनी थी, ये नथली इसलिए निकलवानी थी क्योंकि मैं दूसरी नथलियाँ आर्टिफिशियल नथली लेके आई थी, और एक रिक्वेस्ट आई थी जो मुझे पूरी करनी थी, तो उसके लिए मुझे नथली निकालनी थी, निकली नहीं है। हाँ जी, चलेंगे, अभी चलेंगे। अभी आप पापा को बोल दो, अपने पापा को बोल दो, चलो पापा, ठीक है चलेंगे, भी चले, अभी पापा तैयार नहीं है। तो मैं वो कुछ नथलियाँ लेकर आई थी, वो रिक्वेस्ट पूरी करनी थी मुझे। फिर मैंने पूरी कोशिश की इसको निकालने की, लेकिन ये नहीं निकली, क्योंकि 8-9 साल हो गए मुझे इससे पहने हुए। ये पूरी तरह से एकदम पक्की हो गई है, मतलब कि वो कहते हैं ना फेविकोल का जोड़ होता है जो वो वाला लग गया है इसमें, ये निकल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों इसको, मतलब अगर मैं घर में कोशिश करती, इसको जोर लगाती तो टूटने का खतरा था। तो मैंने सोचा कि इसको सुनार से ही निकलवा लूँगी। तो बस मेरा तो यही जाने का रीज़न है, बाकी और कोई कारण नहीं है। मम्मी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सुबह भी यहीं पे बैठी हुई थी और अब भी यहीं पे बैठी हुई हूँ, यहीं बैठी हुई हूँ सुबह से, सॉरी हाँ सुबह से। अब रात के 10:30 का टाइम हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग हम लोग मार्केट गए थे।
तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ वो सामान जो हम लोग मार्केट से लेकर आए थे। ये सब्जी वगैरह है और ये कुछ सामान जो है उसकी पर्ची दे आए थे ये कुछ दिन पहले। तो वो वाला सामान भी ले आए थे। मतलब जो ये सौदा वगैरह होता है, खाने पीने का जो सामान होता है, दाल दलिया जो भी कुछ लाना था, तो मेरे घर में ये इकट्ठा ही आ जाता है, एक साथ में ही बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं सुबह का टाइम हो चुका था, उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी भिंडी। और भिंडी आज मैंने बनाई है भरवा भिंडी। और ये भरवा भिंडी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है और इनको इतनी स्वादिष्ट लगी, ये बोल रहे थे मुझे कि हमेशा ऐसे ही बनाया करो। मैंने इसमें जो छौंक लगाया है वो अजवाइन, जीरे और हींग को डालकर उसके बाद मैंने डाल दिया ये कटी हुई मिर्चें लंबी लंबी करके। और उसके बाद मैंने भिंडी में जो थोड़ा बहुत मसाला भरा था, मसाले में मैंने लिया था हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और बस ये सब चीज़ें लेकर मैंने इनको मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया था ताकि थोड़ा सा खट्टे का टेस्ट आए। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसको मिक्स करके मसाला सा बना लिया था। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी मसाला बना सकते हैं और उसके बाद भिंडी को कट कर करके उसके बीच में भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी जो है एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ये अभी आए हैं धनिया लेकर, चटनी बनानी है और सुबह का टाइम है, आपको पता ही है। तो मैं ना ये भिंडी लेकर आई थी, ये देखिए मुझे बहुत पसंद है ये वाली भिंडी। ये देख, किस किस को पसंद है इस तरह की भिंडियाँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली। इसमें हर कलर होता है, मल्टी कलर है। और एक ये वाली लेकर आई थी मैं रेड कलर की, बहुत दिनों से मन था मेरा रेड कलर की भिंडी लेने का। और इतने तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं धनिया की चटनी बनाने के लिए। ये धनिया लेकर आए थे, पुदीना लेकर आए थे और मैंने छीलना शुरू कर दिया था लहसुन। और लहसुन डाल लूँगी मैं, थोड़ा सा अदरक डाल लूँगी, नमक, मिर्च, बस इन चीज़ों को डालकर मैं धनिया की चटनी बना लूँगी। और ये चटनी मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सब्जी से ज़्यादा हमें धनिया की चटनी टेस्टी लगती है। 1 2 3 वेस्ट lizard, snake, butterfly, chameleon, octopus, grasshopper, rosy pear, white straw, eel, जहाँ पे नहीं आया ईल है। 1 ये 3 चैप्टर और ये बोन डर्टी है बोन। हेलो कर दो, हेलो। ह्यूमन स्कल, मूवेबल जॉइंट। मैं जाके अपने लिए चाय लेकर आई हूँ, नहाई थी तो बस सोचा कि चलो अभी वीडियो का एंड कर देती हूँ। और पता फ्रेंड्स, जब हम लोग मार्केट गए वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के मन में डर ही नहीं है इस बीमारी को लेकर, यानी कोरोना को लेकर। किसी तरह का मुझे भय नहीं लगा। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। चलो दस्ताने ना सही हो, हाथों पर सैनिटाइज़र लगा सकते हैं, लेकिन फेस पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि लोग इस तरह से इधर उधर ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सब लोगों के मन से ये डर निकल गया है कोरोना का। जब से ये लॉकडाउन खुला है लोगों को लगता है कि सब कुछ खुल गया है, कोई परेशानी नहीं है, ये बीमारी भी भाग गई है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैंने देखा है सिर्फ 1-2 दुकानों पे ही ऐसा है कि जो लोग अवेयर हैं, मतलब कि जागरूक हैं जो लोग। जैसे हम लोग वहाँ पे दुकान पे गए, उन्होंने हमें सैनिटाइज़र दिया, उसके बाद ही हम लोग अंदर दुकान में बैठ पाए। तो कुछ लोग हैं और उन्होंने मास्क भी पहने हुए थे, हाथों में दस्ताने भी पहने हुए थे। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो मैंने देखे हैं दुकानों पे
क्योंकि हमें थोड़ी सी ख़रीदारी करनी थी, तो कई दुकानों पे गए हम लोग। और कुछ लोगों को ऐसा है कि बिल्कुल यही नहीं है कि हाँ ये बीमारी कुछ मतलब किसी को होगी नहीं होगी, कोई किसी को फ़िक्र नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है, कमाल है। मैंने देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि इस टाइम इस बीमारी को हमें थोड़ा कंट्रोल में करना होगा। ये बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और अभी कब तक बढ़ेगी ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये बीमारी दुगनी तिगनी चौगनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। आप लोग भी समझिए। और जब भी बाहर जाएं तो प्लीज़ सैनिटाइज़र का यूज़ करें और मास्क रखें, हाथों में हो सके तो हाथों में दस्ताने रखें। अगर चलो ये नहीं हो सकता तो लेकिन सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, और चीज़ों को ना छुएं। लेकिन मैंने मार्केट में ऐसा कुछ नहीं देखा जो इन चीज़ों का मतलब प्रयोग कर रहे हो या फिर इन चीज़ों का पालन कर रहे हो। बहुत से लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं जो आते जाते इस तरह से छू रहे हैं, जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, जितना मैंने देखा है मार्केट में, जितना मुझे लगा है, ऐसे मतलब देखिए मजबूरी होती है, हमारी भी मजबूरी थी क्योंकि हमें जाना पड़ा, और आगे भी हमारी मजबूरी होगी क्योंकि शादी ब्याह के लिए जो ख़रीदारी करनी होती है वो तो करनी ही पड़ेगी, वो मजबूरी का काम होता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई आपकी मजबूरी नहीं है तो प्लीज़ ऐसे मत जाइए। अपने घरों में रहिए, जितना हो सके अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये बीमारी पहले कम थी, जब लॉकडाउन था उस टाइम कम थी, लेकिन आज ये बीमारी बढ़ती जा रही है, दुगनी तिगनी चौगनी तरक्की कर रही है, ये कहूँगी मैं। ये बीमारी तो आपकी सेफ्टी खुद आपके हाथ में है। आगे आपको देखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए, मैं अभी इसी के साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं आप सबको बाद में पूछ रही हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।